रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो चुके हैं। आज रिकॉर्ड कायम करते हुए औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। देश की सत्ता पर एक बार फिर से एनडीए गठबंधन ने अपना कब्जा जमा लिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भले ही भाजपा को जोरदार झटका देने का काम किया हो, लेकिन भाजपा की रणनीति और प्रधानमंत्री मोदी की छवि के कारण एनडीए गठबंधन के घटक दल फिलहाल भाजपा के साथ ही सियासी पारी खेलना चाहते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के अलावा आज कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। फिलहाल केंद्रीय विभागों का साफ बंटवारा तो नहीं हो सका, लेकिन भाजपा महत्वपूर्ण मंत्रालय को बचाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जहां कुछ समय पहले तक एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर खींचातानी मची हुई थी, तो वहीं फिलहाल मंत्रालयों के बंटवारों का मामला सुलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में गौतम अडानी, अनंत अंबानी, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और नवनिर्वाचित मंडी सांसद कंगना रनौत के साथ साथ देश विदेश के कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई। लेकिन दिलचस्प यह है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने इस शपथ समारोह में हिस्सा नहीं लिया। विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह का बायकॉट कर दिया गया। दोस्तों, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ समारोह में शामिल हुए। वहीं विपक्षी नेताओं की बात की जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव ने इस शपथ समारोह में हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली, उस वक्त लोगों के अंदर एक उत्साह था, लोगों के अंदर एक उमंग थी, अच्छे दिनों की आस थी। बहुत सारे लोग सोचते थे कि उनके अकाउंट में, उनके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन जैसे तैसे प्रधानमंत्री ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन 2019 का चुनाव आते आते भाजपा की इतनी किरकिरी हो चुकी थी कि कोई ये नहीं कह सकता था कि भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को 2014 से भी भारी बहुमत मिली। लेकिन 2024 का चुनाव जब करीब आया तो एक तरफा यह लग रहा था कि एनडीए को बड़ी जीत मिलेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था, तो वही विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे तारीखें बढ़ती गई, चुनाव आगे बढ़ता गया, चरण दर चरण जनता में माहौल बदलता गया। अब तो विपक्ष के कई नेताओं को आप कहते हुए यह भी सुन सकते हैं कि इस चुनाव को हमने नहीं बल्कि जनता ने लड़ा है। और लोकतंत्र की यही ताकत है कि जनता जब चाहे जिसे कुर्सी पर बैठा दे और जब चाहे जिसे कुर्सी से उतार दे। उसी का नतीजा है कि आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की असल परीक्षा तो अब है कि जब बैसाखियों पर खड़ी जो सरकार है, जो सत्ता है, वो कितने दिन तक चलती है। इसी देश में हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिनों में गिर गई थी और वाजपेयी जी उस सरकार को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन दोस्तों, उस वक्त की परिस्थिति कुछ और थी और आज की परिस्थिति कुछ और है। आज मोदी के पास अमित शाह जैसा चाणक्य है, लेकिन कहना यह बहुत आसान नहीं होगा कि आखिर ये सरकार क्या अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी भी या नहीं करेगी। सूत्रों की बात करें तो कुछ लोगों का यहां तक भी कहना है कि इंडिया गठबंधन सही वक्त का इंतजार कर रहा है जब मोदी को वो चोट करेगा। लेकिन दिलचस्प यह हो गया, क्या नरेंद्र मोदी 5 साल अपनी सरकार को चलाने में कामयाब होते हैं। दोस्तों, मेरी बात कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।